वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम टाइप्स ऑफ रूट या जड़ों के प्रकार या रूपांतरण टॉपिक देखेंगे। अगर मेरी वॉइस धीमी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो की वॉइस आप तेज़ कर लीजिएगा, इतनी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। तो बस वैसे धीमी लगेगी नहीं, अगर लगती है तो। शुरू करते हैं। सबसे पहले जड़ों के प्रकार में होती है, इसके नोट्स देखते हैं। टेप रूट या मूसला मूल यानी मूसला जड़। मूसला मूल एक प्रमुख मोटी और सीधी नीचे की ओर बढ़ने वाली जड़ होती है, जिससे कई छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती है। यानी एक ये तना है, यहाँ पर एक मोटी जड़ निकली और इसमें से क्या है कि बहुत सारी जड़ें ऐसे निकल गई, तब इसे कहते हैं टेप रूट, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी जो मुख्य जड़ होती है वो हमेशा गहरी और मजबूत होती है, ठीक है ना, और साइड वाली छोटी छोटी निकलती है। पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़े रखती है कौन, ये मूसला जड़। और सूखे के समय में जो गहरी मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम होती है। यानी जब सूखे के समय पानी को गहरी मिट्टी से पानी को लाने में जो बड़ी जड़ है ये काफ़ी मदद करती है। इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण हो जाएंगे गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर और आम का पेड़। आगे बात करते हैं। दूसरी है झकड़ा मूल यानी फाइब्रस रूट, या इसे रेशेदार जड़ भी कहते हैं। झकड़ा मूल कई पतली और लगभग समान लंबाई की जड़ों का एक ग्रुप होता है जो पौधे के तने के आधार से निकलती है। इसकी विशेषता क्या होती है, कोई प्रमुख जड़ नहीं होती, यानी तना है यहाँ पर जमीन के अंदर। एक पहली जड़ होती है प्राथमिक, वो क्या है, बनकर नष्ट हो जाती है और उसकी जगह बहुत सारी ऐसी जड़ें निकल जाती है, तब इसे कहते हैं रेशेदार जड़ें, ठीक है। कोई मुख्य जड़ नहीं होती, मुख्य जड़ नष्ट बात करते हैं कि प्रमुख जड़ नहीं होती बल्कि कई छोटे छोटे जड़ें इसमें से निकलती है और मिट्टी की ऊपरी परत में ये फैली होती है और मिट्टी को कटाव से बचाने में ये क्या करती है, मदद करती है और तेजी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित भी करती है। और इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे, घास, गेहूं, चावल, मक्का और नारियल का पेड़ है, इनमें रेशेदार जड़ें पाई जाती है, फाइब्रस, और इनका अन्य नाम है झकड़ा मूल, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हम थोड़ा सा अंतर देखते हैं कि इसमें मूसला जड़ और जो झकड़ा जड़ होती है ना, जो रेशेदार जड़ होती है, उसमें अंतर क्या होता है। पहली बात करते हैं संरचना की। तो मूसला जड़ होती है, उसमें एक मुख्य जड़ होती है जो सीधी और नीचे की ओर बढ़ती है, जबकि झकड़ा मूल में कई कई समान लंबाई की बहुत सारी पतली पतली ऐसे जड़ें होती है। इनकी संरचना में अंतर हो गया। दूसरा है गहराई। मूसला मूल गहराई तक जाती है, यानी मूसला जड़ होती है काफ़ी डीपली अंदर जमीन में जाती है, जबकि झकड़ा मूल मिट्टी की ऊपरी परत पर फैली रहती है। तो गहरी कौन हो गई, मूसला। आगे बात करते हैं जल और पोषक तत्व अवशोषण। तो मूसला जड़ है वो गहरी मिट्टी से जल और पोषक तत्व अवशोषित कर सकती है, जबकि झकड़ा मूल जल्दी से मिट्टी की ऊपरी परत पर जल होता है ना, यानी जमीन के ऊपर जल होता है, वो जल्दी अवशोषित करती है, जबकि जमीन के नीचे वो मूसला जड़ अवशोषित करती है। आगे बात करते हैं मिट्टी की पकड़। तो मूसला मूल पौधे को मजबूती से पकड़ रखती है, जो विशेषकर सूखे क्षेत्रों में, और झकड़ा मूला मिट्टी को कटाव से बचाने में सहायक होती है। यानी मिट्टी के कटाव को कौन बचाती है, झकड़ा। और जो सूखे क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, मरुस्थल वगैरह, वहाँ मूसला जड़ पाई जाती है, ठीक है। तो तेज हवा चलेगी तो कौन सी जड़ गिर जाएगी, झगड़ा मूल वाले पौधे गिर जाएंगे, जबकि ये मजबूती से रहेंगे, ठीक है। आगे एक अन्य प्रकार की जड़ होती है, उसे कहते हैं अपस्थानिक जड़। वे जड़ें जो तने, पत्तियों या अन्य गैर जड़ अंगों से विकसित होती है ना, जड़ से विकसित न होकर के अन्य जगह से निकलती है, न कि बीज से निकलती है। यानी बीज से नहीं निकलती, निकली मुख्य जड़ न होकर के अलग जगह से निकलती है। ये जड़ें पौधों को सहारा देने, पोषक तत्वों और पानी के अवशोषण में मदद करने के साथ साथ अन्य विशेष कार्य भी करती है। अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण कौन कौन से हो गए, तो पहली हो गई प्रोप रूट्स यानी प्रवर्धक जड़ें। ये जड़ें तने से निकलकर जमीन में प्रवेश करती है और पौधों को सहारा देती है, जैसे कि बरगद का पेड़ और मक्का। अगली है वायवीय या एरियल जड़ें। ये जड़ें क्या करती है, ये जड़ें हवा में उगती है और कभी कभी नमी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, बरगद और आर्किड इनका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगली है श्वसन जड़ें। ये जड़ें जलमग्न क्षेत्रों में उगती वाले पौधों में पाई जाती है और गैस विनिमय में सहायक होती है, जैसे मैंग्रोव पौधे होते हैं उनमें ये पाई जाती है। अगली है क्लाइंबिंग रूट्स। ये जड़ें पौधों को सहारा देने के लिए दीवारों या अन्य संरचनाओं पर चढ़ती है, जैसे कि एक तो मनी प्लांट में होती है और एक पान के पौधे में होती है। अगला है स्टोरेज जड़ें, अपस्थानी का पांचवा प्रकार यानी संग्रहण जड़ें। ये जड़ें पोषक तत्वों को संग्रहित करती है और पौधों को पोषण देती है, हालांकि ये मुख्य रूप से प्राथमिक जड़ें हो सकती है और कुछ मामलों में अपस्थानिक भी, ठीक है। इसका उदाहरण है शकरकंद। अब बात करते हैं अपस्थानिक जड़ों की, एक दो विशेषता रह गई है उनकी। तो अपस्थानिक जड़ें विभिन्न परिस्थितियों में पौधों की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे पौधों को अधिक स्थायित्व, पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण और कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। तो ये था आपके जड़ के प्रकार।
मूसला जड़ हो गई, ठीक है, झगड़ा या रेशेदार जड़ हो गई, ठीक है। उन दोनों के एग्जाम्पल देख लिए, उन दोनों में अंतर कर लिया। तीसरा अपस्थानिक जड़ और उसके प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर देखा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब